बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1। वो वाले क्वेश्चन जो हमारे शॉर्ट कोर्स में शामिल है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर हमारे पास है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इन अ वेरिएबल, ठीक है। दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। वाई के में हम देखते हैं चेंज किसके लिहाज से? एक्स के लिहाज से, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय द ए बी इनिशियो मेथड। ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसी मेथड के दो तीन नाम और हैं। इसको बाय प्रिंसिपल भी कहते हैं, बाय डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड ईयर में जो एफएससी वाली है वो भी, वहाँ पे भी ये यूज होता है, ठीक है। तीन नाम है इसके, कौन से? ए बी इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड बाय डेफिनेशन। तो इसका पार्ट नंबर वन है क्वेश्चन नंबर वन का, एक्स की पावर 3। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, किस लिहाज से? ए बी इनिशियो मेथड अप्लाई करके, ठीक है। अब ए बी इनिशियो मेथड करते हैं कि ए बी इनिशियो मेथड है क्या, ठीक है। तो पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या है? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको होगा, ठीक है, उसको आपने लेट कर लेना है वाई के इक्वल। वाई के इक्वल में लेट कर लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। ये स्टेप नंबर वन हमारे पास आ गया है। क्या करना है फर्स्ट स्टेप में? हमने दिए गए क्वेश्चन को वाई के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? वाई में भी थोड़ी सी चेंज, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई से मुराद थोड़ी सी चेंज किस में? वाई में ऐड करनी है, और एक्स में एक्स की फॉर्म में चेंज करनी है। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है? ये वाई इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो वाई इधर जाके माइनस हुआ। ये हमारा थर्ड स्टेप था, ठीक है। थर्ड स्टेप के बाद हमने करनी, थर्ड स्टेप हमने कर लिया। अब देखिए हम वाई किसके इक्वल था शुरू में? एक्स की पावर 3 के। तो इस वाई की जगह एक्स की पावर 3 इधर पुट कर दिया, हमारे पास क्या बन गया? डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3। अब थर्ड स्टेप के बाद हमने करनी होती सिंप्लीफिकेशन। अगर पावर हमारे पास, पावर का फार्मूला हमें आता हो, पावर का फार्मूला कहाँ तक हमें आता है? क्यूब तक ही आता है, मैक्सिमम 4 या 5 पावर का नहीं आता। जब पावर का फार्मूला में आता होगा तो हम ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया कौन सा? ए प्लस बी होल क्यूब। किसके इक्वल होता है? ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए का स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर होता है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो मैंने इसका ये फार्मूला ये वाला ओपन कर दिया, होल क्यूब का। एक्स का क्यूब प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स स्केयर डेल्टा एक्स प्लस 3 एक्स डेल्टा एक्स स्केयर माइनस एक्स क्यूब, ये वाला लिख दिया। अब ये देखिए, ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब है, कट के बाकी क्या बचा हमारे पास? डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्केयर डेल्टा एक्स प्लस 3 एक्स डेल्टा एक्स स्केयर आ जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? सभी में डेल्टा एक्स आ रहे हैं, डेल्टा एक्स के क्यूब है, इधर डेल्टा एक्स है, इधर डेल्टा एक्स स्केयर आ गया। हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते होते हैं, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। इधर पावर 3 थी, एक पावर बाहर आ गई, इधर पावर 2 बच गई। इधर डेल्टा एक्स सारा बाहर चला गया, इधर क्या बच गया? 3 एक्स स्केयर बच गया प्लस 3 एक्स। इधर डेल्टा एक्स स्केयर है तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, इधर डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देंगे खुद से, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा से डिवाइड करवाया, दोनों तरफ खुद से करवाया फोर्थ स्टेप में। तो ये डेल्टा एक्स से कट गया, बाकी ये कट गया, बाकी ये वाला बचा। फाइव स्टेप, स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है कि जो जिस चीज से हमने डिवाइड करवाया था, किस चीज से डिवाइड करवाया था? डेल्टा एक्स से, उसी को अप्रोचेस टू लिमिट अप्लाई करवा देना। लिमिट अप्लाई करने की कैसे? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा एक्स के प्लस 3 एक्स के प्लस 3 एक्स डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये देखो, इस सारे का जो आंसर आएगा ना, ये वाला, ये y का y डैश के इक्वल होता है, या डी वाई बाय आप डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके 3 4 5 नाम होते हैं इस लिमिट के, यानी कि इस पूरी लिमिट का जो आंसर है क्या आएगा? y डैश या डी वाई बाय डेक्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो इधर हमने लिमिट पुट कर दी, डेल्टा एक्स के, डेल्टा एक्स में क्या पुट करना है? 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 एक्स, इधर डेल्टा एक्स नहीं है तो नहीं पुट करेंगे, प्लस 3 एक्स डेल्टा एक्स, इधर है डेल्टा एक्स ने 0 पुट किया, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई ये 0 हो गया, प्लस 0। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया? वाई डैश इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्र, इसको हम डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? 1 बाय एक्स स्क्र
सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने लेट कर लिया y इज इक्वल टू 1/x²। अब देखिए पावर नीचे है, पॉजिटिव है, ऊपर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो x की पावर -2 बन गई। ठीक है, ये मैंने इसको इधर लिख दिया y इज इक्वल टू x की पावर -2। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि दोनों तरफ y में और x में स्मॉल चेंज ऐड करते हैं। स्मॉल चेंज कौन सी, ये डेल्टा y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। जैसा वेरिएबल होगा वैसी चेंज पुट करनी है। y था तो डेल्टा y पुट किया, x था तो डेल्टा x, और ये पावर के अंदर लिखना है, पावर के बाहर नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि ये y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास y इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस हो गया। अब y किसके इक्वल था, माइनस एक्स की पावर -2 के, तो y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी -x²। अब स्टूडेंट देखें ये पावर क्या आ गई है, -2। ठीक है, पावर आ गई है -2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला नहीं आता, हमें +2 वाला फार्मूला आता है, a+b² प्लस वाला, लेकिन माइनस वाला का फार्मूला नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए वो कंडीशन बनाएंगे। वो क्या होती है कि इधर हमारे पास 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इधर से x कॉमन ले लिया, इधर से x कॉमन लिया, इधर क्या बच गया 1। ठीक है, ये देखें डेल y इज इक्वल टू, इधर से मैंने x कॉमन ले लिया, तो x में क्या आ जाएगा 1 आ गया, प्लस डेल्टा x। डेल्टा x के साथ x था नहीं था, तो क्या करें, जो चीज नहीं होगी किसी के साथ उसके नीचे लिखते होते हैं। तो डेल्टा x के साथ x नहीं था, तो क्या किया मैंने, x को नीचे डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, अब ये पावर किसकी है, होल की पावर, तो मैंने x की पावर अलग लिख दी और इस अंदर वाली चीज की पावर अलग लिख दी। अब इधर लगाएंगे हम कौन सा थ्योरम लगा देंगे, बायनोमियल थ्योरम। वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1 + x की पावर n। ठीक है, तो इसको ओपन किस तरह करते हैं, 1 वैसे ही, पावर शुरू में इंटू एक्स प्लस n इंटू n-1 इंटू x² का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन हमें ये जो ओपन करना है फर्स्ट 2 स्टेप तक ओपन करना है। ठीक है, कैसे ओपन किया, x की पावर -2, ये 1 वैसे, जैसे ये 1 वैसे आ गया, हमारे पास n क्या है -2, -2 पुट कर दिया, x क्या है, ये वाला सारी टर्म हमारे पास x की है, ये होल टर्म है ना, तो होल टर्म x क्या आएगी, डेल्टा x प्लस ऑन, आगे ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, -x की पावर -2 आ जाएगा। अब इस x की पावर -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x की पावर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, x की पावर -2 आ जाएगा, माइनस ये प्लस माइनस -2, x² को मल्टीप्लाई करवाया तो -2x की पावर -2 डेल्टा x/x प्लस सो ऑन -x की पावर -2। अब ये देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, बाकी हमारे पास बचा डेल्टा y इज इक्वल टू -2x की पावर -2, ये x की पावर नीचे 1 थी, ऊपर क्या बन जाएगी -1, तो -1 इंटू डेल्टा एक्स, सो उनका साइन खत्म कर देंगे, हमारे पास यही टर्म हमने यूज करनी है इसलिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये बेसिस आपस में सेम है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या होंगी ऐड, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, -2 -1 -3 आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, फोर्थ स्टेप ये था कि हम डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करवाते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ से डेल्टा एक्स को डिवाइड करवा दिया, वाई को भी डिवाइड करवा दिया, इस टर्म को भी डिवाइड करवा दिया। अब ये डेल्टा एक्स से कट गया, बाकी जो बचा, बाकी हमारे पास क्या बचा, -2x की पावर -3। अब जो बाकी चीजें बचे वहां पर लिमिट अप्लाई कर दें। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 -2x की पावर 3। अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सारी टर्म y डैश के, और इधर डेल्टा x है नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारा लिमिट पुट ही नहीं करेंगे, जब होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 1/√x। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने लेट करना होता है गिवन क्वेश्चन को किसके इक्वल, y के इक्वल। ठीक है, तो मैंने y के इक्वल लेट कर लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, y के इक्वल लेट किया। अब देखिए ये पावर अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हमने पावर में कन्वर्ट किया। ठीक है, 1/2 बना, पावर नीचे क्या है नेगेटिव, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर लेके क्या बनी, नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, नेगेटिव बन गई। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या करते होते हैं, दोनों तरफ y में डेल y और x में डेल्टा x चेंज पुट करते होते हैं, तो वो मैंने पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते होते हैं, थर्ड स्टेप में ये वाला जो y है इधर प्लस हो रहा है,
इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इधर आके माइनस हो गया। फिर वाई किसके इक्वल आ रहा है, एक्स की पावर -1/2, तो वाई की जगह, इस वाई की जगह ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्या बनेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जब हमारे पास पावर क्या आ जाए जिसका फार्मूला हमें नहीं आता तो बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास इधर 1 होना चाहिए। वो बनाएंगे, देखिए तो एक्स है, 1 कैसे बनाएंगे, ये एक्स कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 आ गया, इधर एक्स नहीं है तो जिसके साथ नहीं हो उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो एक और बात याद रखें कि ये डेल्टा एक्स है, ये एक्स है, ये दोनों सेम नहीं है, ये काट नहीं देने ऐसे। ठीक है, ये चेंज है, ये डेल्टा एक्स है, ये और एक्स है, ये और एक्स है, ये डेल्टा एक्स, ये चेंज वाला है, ये और एक्स है। ठीक है, और होल की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों होल की पावर है तो एक्स की पावर अलग लिख देंगे, इसकी पावर अलग लिख देंगे। तो मैं लिख दिया डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। अब इस पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है कि ये 1 वैसे ही प्लस पावर शुरू में इंटू ये टर्म प्लस सो, इतना ही हमने ओपन करना, ज्यादा ओपन नहीं करना, माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स की पावर -1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। इसको प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर -1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा तो हमारे पास बन गया 1/2 एक्स की पावर -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ऑन माइनस एक्स की पावर -1/2। अब ये देखिए, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट के बाकी जो बचा डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1/2 एक्स की पावर -1/2। अब ये एक्स है, पावर कितनी है इसकी 1, नीचे है ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाए माइनस हो जाएगी इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब देखिए बेसिस सेम है, बेसिस क्या है, सेम है, और आपस में मल्टीपल और तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। तो -1/2 -1 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, 1 को 1 से करवाया -1, 2 को -1 से करवाया तो -2, तो -3/2 हमारा आंसर आया। इन दोनों का सम ऑफ -3/2 डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 4 में क्या करते थे हम कि दोनों तरफ जो बचता था सिंप्लीफिकेशन के बाद डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देते, तो मैंने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर दिया, -1/2 एक्स की पावर -3/2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स लिख दिया, दोनों तरफ खुद से डिवाइड करवाया, इधर भी डिवाइड करवाया, इधर भी डिवाइड करवाया। अब ये डेल्टा एक्स से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, -1/2 एक्स की पावर -3/2। ठीक है, अब जो बाकी चीजें बची हैं, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस 1/2 एक्स की पावर -3/2। देखें ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सारा वाई डैश के या डी वाई बाय डी एक्स के, और इधर डेल्टा एक्स है नहीं है तो लिमिट पुट ही नहीं होगी, तो हमारा आंसर बन जाएगा -1/2 एक्स की पावर -3/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास, x की पावर -1/2 है। सेम क्वेश्चन वैसे जैसे हम पीछे करके आए अभी। ठीक है, सेम एज वैसे ही है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लेट करना है किसके इक्वल, y के इक्वल। ठीक है, y के इक्वल लेट कर लिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, डेल्टा y ऐड कर दिया, चेंज ऐड की, y में y की फॉर्म में, x के फॉर्म में, ये वाली चेंज हमने ऐड कर दी। और थर्ड स्टेप में क्या किया, ये जो y इधर प्लस हो रहा था ये वाला, इसको इधर ले आए, माइनस हो गया। उसके बाद माइनस वाई, जो वाई की वैल्यू ये वाली थी, ये इसकी जगह पुट करके हमारे पास बन गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। सेम एज जैसे पीछे हमने किया कि हमें इधर 1 चाहिए तो लेकिन एक्स है, एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन लिए इधर 1 आ गया, प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस होल की पावर है, एक्स की पावर अलग लिख ली, इस पूरी ब्रैकेट की अलग लिख ली। ठीक है, तो एक्स की पावर -1/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, कैसे, 1 वैसे ही प्लस पावर शुरू में ये वाला टर्म प्लस सो ऑन माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर बन गया एक्स की पावर -1/2 प्लस माइनस माइनस, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये पावर नीचे थी इसकी एक्स की, ऊपर जाकर -1 बन गई। ठीक है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स की पावर -1, ये माइनस का ये प्लस का कट गए, -1/2 एक्स की पावर -1/2। देखिए दोनों आपस में बेसिस क्या है, सेम है, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या होंगी आपस में, प्लस
लेकिन प्लस माइनस 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 वन बाई टू माइनस वन डॉट डेल्टा एक्स आ जाएगा। इनको सम अप करेंगे जो हमने अभी ये वाला किया, ऐसे ही सम अप किया तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू डॉट डेल्टा एक्स। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बना था डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू डॉट डेल्टा एक्स, ये मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, अब फाइव स्टेप नंबर हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर फोर क्या होता है कि डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करवाना होता है। तो मैंने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दोनों तरफ डिवाइड करवा दी, डेल्टा एक्स से माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू डॉट डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कट गया। बाकी क्या बचा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। स्टेप नंबर फाइव में क्या करते होते हैं कि हम लिमिट अप्लाई करते होते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन बाई टू एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू। तो देखें इसका आंसर क्या बनेगा, वाई डैश या डी वाई बाय डी एक्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास डेल्टा एक्स है नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, माइनस वन बाई टू एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आ गया। अब एक्स की पावर वन बाई फोर सोल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लेट करना है y इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई फोर लेट कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों तरफ y में डेल्टा y, x में डेल्टा x चेंज पुट कर देंगे खुद से। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर वन बाई फोर। अब थर्ड स्टेप में क्या करते होते हैं कि हमने क्या करना है y, ठीक है, y इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर वन बाई फोर माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब वाई हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स की पावर वन बाई फोर, तो इस वाई की जगह ये एक्स की पावर वन बाई फोर ये वाला पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखें पावर क्या आ गई, इसका फार्मूला में नहीं आता, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इधर वन चाहिए होता है, लेकिन इधर एक्स है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया सेम ऐसे ही करेंगे कि इधर से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लिया, इधर वन बच गया इसकी जगह, इधर डेल्टा एक्स के साथ एक्स है नहीं है, तो ये एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा, होल की पावर कितनी बनेगी हमारे पास, वन बाय फोर माइनस एक्स की पावर वन बाय फोर। अब ये देखो दोनों की पावर है, इस एक्स की भी पावर है, इस ब्रैकेट की भी पावर है, तो इस एक्स की पावर अलग लिख ली और इस ब्रैकेट की पावर अलग लिख ली, माइनस एक्स की पावर वन बाई फोर आ जाएगा। अब इस पे क्या अप्लाई करेंगे, इस टर्म पे सारी पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, वन वैसे ही प्लस पावर शुरू में इनटू ये वाली टर्म, ठीक है, प्लस सो ऑन चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की पावर वन बाई फोर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स की पावर वन बाई फोर को वन से मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स की पावर वन बाई फोर आ गया, प्लस एक्स की पावर वन बाई फोर को वन बाई फोर डेल्टा एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई करवा तो हमारे पास बन गया वन बाई फोर एक्स की पावर वन बाई फोर इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स प्लस ऑन माइनस। अब ये देखिए माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, कट गई। बाकी हमारे पास क्या बचा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर एक्स की पावर वन बाई फोर डॉट एक्स की पावर माइनस वन डॉट डेल्टा एक्स। देखिए ये माइनस एक्स कैसे आया, ये एक्स नीचे था, पावर इसकी वन थी, ऊपर गई तो माइनस वन बन गई। ठीक है, अब ये देखिए इसका बेसिस सेम है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होंगी ऐड, लेकिन प्लस माइनस माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा फोर, वन मल्टीप्लाई वन वन, फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर कितना रहेगा माइनस थ्री बाई फोर। तो हम मैंने क्या लिख दिया, दोनों को सोल्व करके एक्स की पावर माइनस थ्री बाई फोर डॉट डेल्टा एक्स। अब ये हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या है कि हमने दोनों तरफ इस इक्वेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया इंटू वन बाई फोर इंटू एक्स पावर माइनस थ्री बाई फोर डॉट डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, बाकी क्या बचा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू आएगा। अब हम फर्स्ट स्टेप नंबर में क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। लिमिट कैसे करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन बाई फोर एक्स की पावर माइनस थ्री बाई फोर। अब इस सारी लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई डैश या डी वाई बाय डी एक्स भी आप लिख सकते हैं, अकेला वाई डैश भी लिख सकते हैं और डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। इधर डेल्टा एक्स है नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, वन बाई फोर एक्स की पावर माइनस थ्री बाई फोर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर टू है उसके पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय द इनिशियो ए बी इनिशियो और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन नंबर टू में नेम चेंज कर दिया मेथड का फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने आपको इनिशियल में बताया था लेक्चर के ए बी इनिशियो मेथड आ जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाए या बाय डेफिनेशन आ जाए, कौन सा मेथड,
बाय डेफिनेशन तीनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है, तीनों का हमारे पास प्रोसीजर क्या है, सेम स्टेप है, सेम कैलकुलेशन है, वही काम करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने दिए गए क्वेश्चन को लेट करना है y के इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन को लेट कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमने y में डेल्टा y और जहां जहां x है वहां डेल्टा x ऐड कर देना है। तो x में डेल्टा x ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि इधर जो y प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, उसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। और y को इधर ले आए, अब y किसके इक्वल था, एक्स के क्यूब माइनस 3x प्लस 4, तो y की जगह इसकी वैल्यू को पुट आउट कर दिया, ठीक है। अब देखें हमारे पास पावर कितनी है 3, तो 3 का क्यूब का हमें फार्मूला आता है, तो फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x का क्यूब प्लस डेल एक्स का क्यूब प्लस 3x के डेल एक्स प्लस 3x डेल एक्स माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 3x माइनस 3 को डेल एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3 इधर डेल एक्स आ जाएगा, प्लस 4 आ गया, प्लस माइनस, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स 3x आ जाएगा, प्लस माइनस 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 4। अब इसमें जो जो कटती हैं आपस में उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये एक्स की पावर 3 माइनस का, ये प्लस का आपस में कट गया, ठीक है। ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 आपस में कट गए, ये प्लस का 3x ये माइनस का 3x। बाकी क्या बच गया वो लिख लेते हैं, बाकी हमारे पास बचा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल एक्स का क्यूब प्लस 3x के डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x आना है, इधर क्या आना है माइनस 3x बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो दोनों तरफ मैंने क्या इसमें से कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास बन गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। देखिए इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो डेल्टा एक्स की पावर 3 है, एक पावर बाहर चलेगी तो कितनी बच गई 2, तो एक्स की पावर 2 बन गई डेल्टा एक्स प्लस 3x स्क्वायर है, डेल्टा एक्स इधर बच गया, बाकी ये वाला टर्म बच जाएगी तो मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस, अब इधर डेल्टा एक्स का स्क्वायर है तो एक पावर बाहर चलेगी, बाकी क्या बच गया 3x डेल्टा एक्स, ये वाला इसमें से डेल्टा एक्स बाहर चलेगा, अकेला 3 बच गया, तो प्लस माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में ये करते होते हैं कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाते हैं खुद से, तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाया तो ये डेल्टा एक्स से कट गया, बाकी हमारे पास बचा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करते होते हैं, स्टेप नंबर 5 हमारे पास ये होता है कि दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करवानी होती है, डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल एक्स लेना है, जिस चीज से डिवाइड करवाना है उसी को अप्रोच टू जीरो करवाना है, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इनटू इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ जीरो पुट किया, जीरो का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वैसे आ गया प्लस 3x, यहाँ पे डेल्टा है तो डेल्टा से जीरो पुट किया तो माइनस का 3 आ गया हमारे पास। अब ये किसके इक्वल होता है, सारा y डैश के या डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है डी वाई बाय डी ऑफ एक्स के इक्वल होता है या y डैश के। अब हमारे पास ये जीरो बन गया, 3x स्क्वायर वैसे आ गया, ये भी जीरो बन गया, माइनस का 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।